Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेक्स्टबुक.com में। आज हम बात करने वाले हैं जनवरी 2021 के महीने के कुछ इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स की। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स जो आने वाले हैं जनवरी 2021 में। सबसे पहले 9 जनवरी। तो 9 जनवरी को होता है आपका नॉन रेजिडेंट इंडियन डे यानी प्रवासी भारतीय दिवस। हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसका जो मेन रीज़न है मनाने का वो ये है कि जो ओवरसीज़ इंडियन कम्युनिटी है, उनका जो भारत के लिए योगदान है, उसको मार्क करना, जो विदेशों में रहने वाले जो भारतीय हैं, वो किस तरह से भारत के डेवलपमेंट में योगदान देते हैं, उनके इस कंट्रीब्यूशन को मार्क करने के लिए हर साल 9 जनवरी को प्रवासीय भारतीय दिवस मनाया जाता है। उसके साथ-साथ 9 जनवरी 1915 को ही महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से मुंबई वापस आए थे। तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 12 जनवरी, 12 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल यूथ डे। तो देखिए 12 जनवरी को जो स्वामी विवेकानंद जी हैं, उनका जन्मदिन होता है और 1984 में भारत सरकार ने 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाने का ऐलान किया था और पहली बार 1985 को नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया गया था। फिर 15 जनवरी को आता है इंडियन आर्मी डे। हर साल 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 1949 को जो भारत के पहले कमांडर इन चीफ थे इंडियन आर्मी के वो थे एम के एम करियप्पा। तो उन्होंने कमांडर इन चीफ जो है इंडियन आर्मी के उसका पदभार लिया था, उसको ग्रहण किया था। जो लास्ट ब्रिटिश जनरल थे सर फ्रांसिस बुचर उनसे। तो 15 जनवरी 1949 को जो के एम करियप्पा थे वो फर्स्ट कमांडर इन चीफ बने थे इंडियन आर्मी के। इसीलिए हर साल 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। तो ये आपको नाम याद रखना है। तो पहले फील्ड मार्शल थे के एम करियप्पा। वो पहले कमांडर इन चीफ बने थे इंडियन आर्मी के 15 जनवरी 1949 को और इसीलिए इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद 24 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। तो देखिए जो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है वो हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है और इसकी जो शुरुआत है वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और भारत सरकार द्वारा 2008 में की गई थी और इसका जो मेन रीजन था वो ये था कि लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाए अबाउट ऑल द इनइक्वालिटीज, जितनी भी अनइक्वालिटीज हैं जो इंडियन सोसाइटी में जो गर्ल्स फेस करती हैं, उसके बारे में लोगों को अवेयर किया जाए, उसके बारे में लोगों को बताया जाए, जागरूक किया जाए। और इस दिन देखिए अलग-अलग ऑर्गनाइजेशंस में अलग-अलग तरीकों से यहाँ पर प्रोग्राम्स होते हैं और इनका जो मेन रीज़न होता है वो होता है कि लोगों में को अवेयर करना, इसलिए अवेयरनेस कैंपेन भी चलाए जाते हैं इस दिन। तो देखिए जो डेज़ एंड इवेंट्स होते हैं ये आपके जो स्टैटिक जीके का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। लेकिन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए सभी जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो आपके डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के अलग-अलग सब्जेक्ट्स की जो कंप्लीट लर्निंग है, उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है, वो है ये ईयरली टेक्स्ट बुक पास, क्योंकि इस एक टेक्स्ट बुक पास में आपको 100 से ज़्यादा कोर्सेज़ मिलते हैं, आपको 12,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं, एक्सपर्ट की गाइडेंस मिलती है और एग्जाम स्ट्रेटजी के वीडियोज़ भी मिलते हैं। तो ये पास होता है आपकी कंप्लीट लर्निंग के लिए 100 से ज़्यादा एग्जाम्स की। उसके बाद देखिए अगला है आपका 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे। तो देखिए हर साल 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है और इसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि जो भारत के युवा हैं, जो यूथ है, उनको एनकरेज करना, उनको अवेयर करना कि वो जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, इलेक्शन प्रोसेस है इंडिया के, उसमें वो बढ़-चढ़ कर भाग लें, उसमें पार्टिसिपेट करें और जो इंडिया की देखिए इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसीज़ में से एक है, तो इसमें जो इलेक्शन प्रोसेस होती है, जो पॉलिटिकल प्रोसेस होती है, उसमें युवाओं की भागीदारी को बढ़ाया जाए, इसलिए हर साल 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है और 2011 में पहली बार नेशनल वोटर्स डे मनाया गया था टू मार्क इलेक्शन कमीशन फाउंडेशन डे। उसके बाद 25 जनवरी को ही नेशनल टूरिज्म डे भी सेलिब्रेट किया जाता है और नेशनल टूरिज्म डे जो है उसका जो मेन रीज़न है सेलिब्रेट करने का वो ये है कि लोगों को टूरिज्म की जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में अवेयर करना, उसके बारे में लोगों को जागरूक करना, एजुकेट करना, टूरिज्म की जो इम्पोर्टेंस है वो लोगों को बताना और लोगों को ये भी बताना कि किस तरह से टूरिज्म इंडियन इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करता है।
उसके बाद 26 जनवरी, तो ये तो सभी को पता होगा, 26 जनवरी यानी भारत का गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। तो देखिए 26 जनवरी 1950 को ही हमारा जो संविधान है वो लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949 को जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है उन्होंने भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडॉप्ट किया था और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। इसीलिए हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। फिर 30 जनवरी देखिए क्या है, 30 जनवरी होता है शहीद दिवस। 30 जनवरी को ही महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी और उसी दिन देखिए यहाँ पर शहीद दिवस मनाया जाता है और इस दिन जो भारत के राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, जो सेना प्रमुख होते हैं, वो जो महात्मा गांधी जी की समाधि है, जो राजघाट है, वहाँ पर जाते हैं और उनको ट्रिब्यूट पे करते हैं। तो ये थे जनवरी 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स जो हमने डिस्कस किए। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।